प्रश्न 1। जैन साहित्य के विविध प्रकारों का परिचय दीजिए। उत्तर। जैन आचार्यों ने बौद्धाचार्यों की तरह ही अपने मत का प्रचार करने के लिए जनभाषा को आधार बनाया। जैनाचार्यों ने इसी भाषा में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। ये जनभाषा अपभ्रंश ही थी। जैनाचार्यों की इस भाषा में रची हुए रचनाओं के 3 प्रकार हैं। पहली प्रकार की रचना स्वयंभू पुष्यदंत आदि कवियों द्वारा रचे गए पौराणिक काव्य हैं। दूसरे प्रकार की रचना रासु, फाग, चरचरी आदि काव्यों की विवेचन प्रधान मुक्तक रचना है। तीसरे प्रकार की रचना हेमचंद्र, मेरुतुंग आदि की रची हुई रचनाएं हैं। पौराणिक तथा चरित काव्य। जैन मुनियों ने अपभ्रंश में प्रचुर रचनाएं लिखी जो कि धार्मिक हैं। इसमें संप्रदाय की रीति नीति का पद्यबद्ध उल्लेख है। अहिंसा, कष्ट, सहिष्णुता, विरक्ति और सदाचार की बातों का इसमें वर्णन है। कुछ गृहस्थ जैनों का लिखा हुआ साहित्य भी उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त उस समय के व्याकरण आदि ग्रंथों में भी इस साहित्य के उदाहरण मिलते हैं। कुछ जैन कवियों ने हिंदुओं की रामायण और महाभारत की कथाओं के में भी के हैं ने महाभारत से राम और कृष्ण के चरित्रों को अपने धार्मिक सिद्धांतों और विश्वासों के अनुरूप अंकित किया है। इन कथाओं के अतिरिक्त जैन महापुरुषों के चरित्र लिखे गए तथा लोक प्रचलित इतिहास प्रसिद्ध आख्यान भी जैन धर्म के रंग में रंगकर प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त जैनों ने रहस्यात्मक काव्य भी लिखे हैं। इस साहित्य के प्रणेता शील और ज्ञान संपन्न उच्च वर्ग थे, अतः उनमें अन्य धर्मों के प्रति कटु उक्तियां नहीं मिलती है और वही लोक व्यवहार की उच्चता मिलती है। इनके साहित्य में धार्मिक अंश को छोड़ देने और उसमें मानव हृदय की सहज कोमल अनुभूतियों का चित्रण मिलता है। इस प्रकार जैन साहित्य के अंतर्गत पुराण साहित्य, चरित काव्य, कथा काव्य एवं रहस्यवादी काव्य सभी लिखे गए। इसके अतिरिक्त व्याकरण ग्रंथ तथा श्रृंगार, शौर्य, नीति और अन्योक्ति संबंधी फुटकर पद्य भी लिखे गए। पुराण संबंधी आख्यानों के रचयिताओं में स्वयंभू, पुष्यदंत, हरिभद्र, सूरी, विनयचंद्र, सूरी धनपाल, नोइंदु तथा राम सिंह का विशेष स्थान है। मुक्त काव्य। यूं तो जैन साहित्य में चरित काव्य अधिक हैं, फिर भी उसके मुक्तक काव्य रचनाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसमें उपलब्ध मुक्तक काव्य मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। पहले वे जो साधकों को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं। दूसरा वे जो जैन काव्य के आचरण से संबंधित हैं। इन दोनों ही काव्यों का साहित्य और इतिहास दोनों ही दृष्टियों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। रहस्यात्मक साहित्य। जैन साहित्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है रहस्यानुभूति का उल्लेख। यूं तो जैन धर्म रहस्यवादी काव्य की संख्या बहुत ही कम है। जोइंदु का परमात्म प्रकाश और योगसार और मुनि राम सिंह का पाहुर दोहा जन साहित्य की उल्लेखनीय रहस्यवादी काव्य कृतियां हैं। ये ध्यातव्य है कि जैन दर्शन में ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आत्मसान से मिथ्या दृष्टि दूर हो जाती है, फिर परम पद की प्राप्ति सहज रूप में हो जाती है। समान विकल्यों का विलय ही तो परम समाधि है। परम समाधि से सारे संसार के अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं। जोइंदु ने अपनी रचनाओं को काव्यात्मक ढांचे में ढालते हुए कहा है कि परमात्मा योग वेद और शास्त्र से नहीं जाना जा सकता है, वो तो निर्मल ध्यान से जाना जा सकता है। दूसरी मुनिराम सिंह ने अपने पाहुर दोहा में मूर्ति पूजा का खंडन किया है। इसमें योग परक शब्दावली प्रयुक्त हुई है। स्त्री परक रूपकों के माध्यम से मोक्ष आदि वर्णन अत्यधिक उल्लेखनीय है। जैन रास साहित्य। जैन साहित्य की एक विलक्षण पहचान ये भी है कि जिस प्रकार बौद्ध सिद्धों ने हिंदी के पूर्वी भाग में बौद्ध धर्म के वज्रायन मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया,
ठीक उसी प्रकार जैन साधुओं ने हिंदी के पश्चिमी क्षेत्र में अपने मत का प्रचार प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से किया। इन जैन साधुओं की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि शैलियों में उपलब्ध हैं। आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता की प्रमुखता है। हम ये भली भांति जानते हैं कि रस शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था। आचार्य भरत मुनि ने इसे क्रीनीयक कहा है। वात्स्यायन के कामसूत्र के रचना काल तक रास में गायन का समावेश हो गया। अभिनव गुप्त के अनुसार रास एक प्रकार का रूपक है। हम ये भी देखते हैं कि लोक जीवन में रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पद्यबद्ध की गई। 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा। इस प्रकार जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गए। जैन साहित्य की प्रवृत्तियों के कुछ प्रमुख उल्लेख इस प्रकार हैं। जैन साहित्य में गृहस्थ के कर्तव्यों पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया है। देवसेन जैन आचार्य द्वारा विरचित श्रावकाचार नामक काव्य में गृहस्थ के कर्तव्यों के प्रति इस प्रकार दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। जो जैन शासन भाषियायो सो मुई कहियो सारू, जो पालई सही भाव करी सो सरी पावई पारू। जैन रचनाकारों के व्याकरणिक ग्रंथ और साहित्य जैन रचनाकारों ने अपभ्रंश भाषा में साहित्य ही नहीं अपितु व्याकरण ग्रंथ भी लिखा। आचार्य हेमचंद्र का सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन अपभ्रंश भाषा का एक ऐसा व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना का समय सन 1143 ईशून्य के आसपास स्वीकार किया जाता है। इसमें न केवल अपभ्रंश भाषा ही है अपितु संस्कृत और प्राकृत भी है। अपभ्रंश भाषा का एक उदाहरण इस प्रकार है। भल्लू हुआ जो मारिया बहिनी महारा कंतु, लज्जेन च तुल्या सियहु जई भग्गा घरुएंतु। अर्थात हे बहन, भला हुआ जो हमारा कंत मारा गया। अगर वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी सहेलियों से लज्जित होती। आचार्य मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि का समय सन 1305 ईशून्य स्वीकार किया जाता है। ये संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग पर लिखी गई है। इसमें प्रस्तुत हुए नमूने अधिकांश रूप से उद्धृत किए गए हैं। जैन साहित्य की भाषा में नाटकीयता, उक्ति, वैचित्र्य और रसात्मकता के बड़े ही रोचक दर्शन होते हैं। मुनि जिन विजय के सुप्रसिद्ध ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास से एक उदाहरण प्रस्तुत है। बोल बाहुबली बलवंत, लोखंडी तव गर्बी उहांत, चक्र सरीसव चूनव करियो, सयलह गोहकुल सन्हरों। जैन साहित्य में अलंकार विधान बड़े ही स्वाभाविक और हृदयस्पर्शी रूप में है। जनाचार्य मेरुतुंग विरचित प्रबंध चिंतामणि से उपमालंकार का एक देखिए उदाहरण। झाली टूटी किन्न मोह किन हुयु छरपुंज, हिंदी बधी यो जिम मान कर तिम भुंज।